नमस्कार दर्शकों परेशानियों से बीत रहा समय कब मिलेगी राहत और कब होगा सुधार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के बारे में। पिछले लंबे समय से तुला राशि वाले काफी परेशान चल रहे हैं, जबकि वर्ष 2025 से बड़ी आशाएं थी कि वर्ष 2025 प्रारंभ होगा, हमारी समस्याएं समाप्त होंगी, कैरियर बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जो हमने योजनाएं बनाई है उसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन वर्ष 2025 प्रारंभ होते ही परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। कई लोगों की परेशानियां जनवरी, फरवरी, मार्च और कई लोगों की परेशानियां अप्रैल में देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? जबकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए उतनी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहों का आपको फल क्यों नहीं मिल पा रहा और कब से मिलेगा? या फिर वर्ष 2025 इसी प्रकार बीत जाएगा या आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में, आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो 5 ग्रहों की युति आपके छठे भाव में मीन राशि में है। गुरु अष्टम भाव में वृषभ राशि में, मंगल आपके कैरियर के भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि हम बात करें ग्रहों की, तो ग्रहों का फल आपको क्यों अच्छा नहीं मिल रहा है? यदि 2025 प्रारंभिक यदि हम देखें तो मंगल नीच राशि में कैरियर के भाव में जनवरी के महीने से ही खराब पोजीशन में गोचर कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो 2024 से मंगल का गोचर यहां पर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मंगल यहां पर कर्क राशि में नीच के होते हैं, मतलब बुरे परिणाम देने वाले होते हैं। और आपकी कुंडली में धन भाव के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, कुटुंब परिवार के मालिक हैं, दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं और दैनिक आय के मालिक हैं। विराजमान कहां पर है? आपके कैरियर के भाव में, कर्म के भाव में। और इस कारण से जो है मंगल धन से संबंधित परेशानी देने का काम, कुटुंब परिवार में या फिर मानसिक टेंशन देने का काम, वही व्यापारिक स्थिति को खराब करना, वैवाहिक जीवन में दिक्कत देना और कैरियर में समस्या पैदा करना, ये परेशानियां मंगल जो है 2024 से ही जो है परेशान कर रहे हैं। और वर्ष 2025 में भी यदि हम मंगल को देखें तो जनवरी के महीने में भी मंगल की स्थिति कर्क राशि में थी, नीच राशि में। हालांकि कुछ दिनों के लिए मंगल जो है मिथुन राशि में, शत्रु के राशि में जो है गोचर किए, लेकिन अभी भी अप्रैल के महीने में मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां पर मंगल 6 जून 2025 तक गोचर करने वाले। तो ये समझिए कि यहां पर मंगल कुछ ना कुछ परेशानी अभी आने वाले समय पर भी देने वाले। परेशानियां वही रहेंगी, धन से संबंधित परेशानी रहेगी, व्यापारिक स्थिति को खराब करना, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, दैनिक आय में दिक्कत और कैरियर को लेकर के भी असंतोष या असंतुष्टि देखने को मिलेगी। देखा जाए तो मंगल जब भी नीच राशि में गोचर करते हैं तो व्यक्ति स्वयं के द्वारा गलतियां कर बैठता है, जैसे जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेना। कई लोगों का देखने को मिला कि स्वयं के द्वारा नौकरी छोड़ दिए, दूसरी नौकरी में गए, वहां पर भी वही परेशानी बनी हुई थी, जबकि पहली नौकरी ज्यादा अच्छी थी। मंगल जो है जल्दीबाजी में गलत डिसीजन देने का काम करता है। मंगल जो है पेशेंस को खो देता है। और यहां पर यदि हम बात करें तो 6 जून तक मंगल रहेगा, इस कारण से आपको सचेत रहना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। कैरियर में यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है परेशानियां उत्पन्न होंगी। कई लोगों के ऑफिस में माहौल ठीक नहीं रहेगा, कई लोग नौकरी चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे और कई लोगों ने तो नौकरी छोड़ दिया है या तो छूट गई है। ऐसी स्थिति जो है देखने को मिल रही थी। लेकिन
मंगल 6 जून 2025 को लाभ भाव में गोचर करेंगे मित्र के घर में, तब से कैरियर, धन और वैवाहिक जीवन, व्यापारिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी भी कुछ समय तक परेशानियां रहने वाली है। जबकि अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो अन्य ग्रहों की युति, 5 ग्रहों की युति छठे भाव में होना, यह भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि एक ही घर में शत्रु भी है और एक ही घर में मित्र भी है। अब शत्रु मित्र जब एक ही घर में है तो कोई भी ग्रह किस प्रकार से काम कर पाएगा? काम ही नहीं कर पाएगा। स्वतंत्र रूप से कोई भी ग्रह अपना फल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो मित्र ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, वो अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बुरे ग्रह हैं वो टांग को खींचने का काम कर रहे हैं। इस कारण से एक ही घर में 5 ग्रहों की युति कहीं ना कहीं जो है विपरीत परिणाम देने का काम करती है। हालांकि छठे भाव में कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, जैसे राहु अच्छे परिणाम देते हैं, शनि यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, शुक्र भी यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं और बुध भी काफी हद तक यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि बुध का ये पक्का भाव है। और सूर्य भी यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, मतलब पांचों ग्रह यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये छठा भाव है। लेकिन यहां पर कुछ ग्रह राजयोग बना रहे हैं और कुछ ग्रह दोष बना रहे हैं। यदि हम बात करें तो राहु के साथ शनि प्रेत दोष, पिशाच दोष, श्रापित दोष यहां पर बना रहे हैं। वही राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष बना रहे हैं, वही राहु के साथ बुध जड़ दोष बना रहे हैं और राहु के साथ सूर्य सूर्य ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। जबकि यदि हम राजयोग की बात करें तो शनि के साथ शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। वही देखा जाए तो शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, बुध और सूर्य बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। वही शुक्र उच्च राशि में है और बुध नीच राशि में है, तो नीच भंग राजयोग भी यहां पर बना रहे हैं। साथ ही साथ नीच भंग राजयोग तो बन रहा है, लेकिन यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। बुध जो है 12वें भाव के मालिक हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वही शुक्र भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के मालिक होकर के छठे भाव में विराजमान है और तो और राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। गुरु के घर में शुक्र की स्थिति है और शुक्र के घर में गुरु की स्थिति, मतलब दोष से ज्यादा राजयोग बन रहे हैं। कितने सारे राजयोग बन रहे हैं, लेकिन उसका फल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर ग्रह बाधक हो गए, बाध्य हो गए। अब बाधक ग्रह कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते और यह स्थिति 18 मई 2025 तक रहने वाली है। हालांकि अधिकतर आपके यहां पर शुभ ग्रह है और शुभ परिणाम देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन एंड टाइम में परेशानी आ जाना, एंड टाइम पर जो है काम बिगड़ जाना, बनते बनते काम बिगड़ जाना या कुछ न कुछ कमी रह जाना, कुछ न कुछ परेशानियां या डिले रहना, ये स्थितियां यहां पर देखने को अभी भी मिल रही है। लेकिन ज्यादा समय अब नहीं बचा है। 18 मई 2025 को बड़ा बदलाव होगा। राहु जो कि छठे भाव में विराजमान है, छठे भाव को छोड़ करके आ जाएंगे पंचम भाव में शनि के घर में, और जैसे ही राहु पंचम भाव में आएंगे तो ये समझ जाइए कि पूरी तरह से जो दोष है वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में एक बड़ा बदलाव हो रहा, बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि 14 अप्रैल 2025 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और राहु की चंगुल से सूर्य निकल जाएंगे, काफी कुछ राहत देंगे, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में उच्च राशि में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे तो दाम्पत्य जीवन को ठीक करने का काम करेंगे, दैनिक आय के स्रोत पैदा करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, इंटरव्यू दे रहे हैं, उन लोगों को सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या व्यापारिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है या फिर जो है कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, तो 14 अप्रैल 2025 से सूर्य का अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके लाभ भाव के मालिक हैं और गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में, वो भी उच्च राशि में। और कोई भी ग्रह उच्च राशि में जब गोचर करता है तो वो 100% अच्छी परिणाम देने का काम करता है। तो स्वाभाविक है कि लाभ के मालिक हैं और उच्च राशि में व्यापार के भाव में गोचर करेंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम करेंगे और दाम्पत्य जीवन को भी ठीक करने का काम करेंगे।
सरकारी कार्यों में जो बाधा आ रही थी वो दूर होगी। नौकरी में प्रमोशन देने का भी काम जो है सूर्य यहां पर करते हैं, लेकिन प्रमोशन सरकारी नौकरी वालों के लिए बेहतर है। वही देखा जाए तो शुक्र की स्थिति भी कोई खराब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कर रहे नौकरी वालों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। जिन लोगों के ऑफिस में माहौल खराब चल रहा था या नौकरी में स्थिति बेहतर नहीं थी, चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है स्थिति बेहतर होना प्रारंभ होगी 18 मई से। लेकिन सरकारी नौकरी वालों के लिए, राजनीति वालों के लिए देखा जाए या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों के लिए 14 अप्रैल 2025 के बाद अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 14 तारीख से सूर्य की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। उसके बाद देखा जाए तो सूर्य ग्रहण दोष जो बन रहा था वो समाप्त हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और लाभ के स्रोत पैदा होने लगेंगे। उसके बाद की यदि हम बात करें तो 18 मई को जब राहु पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव में राहु भी अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे अचानक बड़ा लाभ दे देना, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से भी बड़ा लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन हमेशा लाभ नहीं देते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अचानक कभी भी लाभ दे सकते हैं लेकिन नुकसान भी करते हैं। यहां पर राहु, पंचम भाव के राहु अपॉर्चुनिटी बहुत देते हैं, तरक्की बहुत देते हैं। और यदि व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है या आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है तो सक्सेस भी देने का काम करते हैं। या फिर विदेश में रह रहा है या फिर ट्रेवल्स से जुड़ा हुआ काम कर रहा है तो राहु अच्छा सक्सेस देते हैं। तो राहु की स्थिति 18 मई 2025 से आपके लिए बढ़िया होगी। अब राहु जब निकल जाएंगे तो यहां पर शनि, शुक्र, बुध की युति रहेगी। अब ये तीनों ग्रह मित्र हैं, आपस में जबरदस्त लाभ देंगे। और ये जो भाव है ये आपके नौकरी का भाव है, कंपटीशन का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है। अब यहां पर जो है इन तीन शुभ ग्रहों की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में तीनों ग्रह जो है मित्र हैं और तीनों ग्रह यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं। तो स्वाभाविक है कि 18 मई 2025 से नौकरी में चल रही परेशानियां दूर हो जाएंगी, या नौकरी को लेकर के जो लोग परेशान थे या स्थिति बेहतर नहीं थी, ये साइंटिफिक जानकारी है कि उन लोगों के लिए स्थिति में काफी कुछ सुधार होगा। स्वाभाविक है। इसके बाद की यदि हम बात करें तो 6 जून को मंगल की जो स्थिति लाभ भाव में, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कर्म के भाव में जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी करने जाते हैं, काम नहीं बन पा रहा है, तो मंगल लाभ भाव में जो है 6 जून को चले जाएंगे तो यहां से भी स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी और नौकरी के योग तो बनेंगे ही बनेंगे। राहु की स्थिति यहां पर रहेगी, लेकिन एक स्थिति लगभग 1 वर्ष से जो खराब चल रही है, जो कि गुरु आपके अष्टम भाव में मई 2024 से गोचर कर रहे हैं और अभी भी 14 मई 2025 तक अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं, जो कि ये स्थिति बेहतर नहीं मानी जाती। गुरु यहां पर परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। कोई भी काम समय पर नहीं बनेगा, डिले करवाते हैं, कार्य फंस जाता है, होते ही नहीं है, आलस बहुत आती है, काम करने का मन नहीं होता है, धन हानि होती है, नुकसान होता है। लेकिन यही गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, सबसे अच्छे भाव में आ जाएंगे। और गुरु यहां पर कारक माने जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि गुरु आने वाले 1 वर्ष तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ समय तक अक्टूबर तक यहां पर रहेंगे, 20 अक्टूबर को आ जाएंगे उच्च राशि में, जहां पर 100% शुभ रिजल्ट देने का काम करते हैं। यहां पर रहेंगे दिसंबर तक, दिसंबर में पुनः जो है भाग्य भाव में आएंगे। दोनों ही जगह गुरु के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले, ये अद्भुत स्थिति बनने वाली है। ये समझिए कि पूरी तरह जो स्थिति आपकी बदलेगी वो बदलेगी मई के महीने से। हालांकि 14 अप्रैल से सूर्य का जो सपोर्ट आपको मिल रहा है ये भी बहुत खास रहने वाला है, लेकिन सबसे बढ़िया जो स्थिति बन रही है 18 मई 2025 और पूरी तरह से जो क्लियर हो जाएगी वो 6 जून 2025 से सारे ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ये स्थिति पूर्ण रूप से जो है आपके लिए शुभदायी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये बदलाव जो आपके लिए है, साइंटिफिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये बदलाव बिल्कुल पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं अच्छे लाभ आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। जिन लोगों की कैरियर में सबसे ज्यादा समस्या चल रही थी, समझिए उन लोगों के लिए बड़ी राहत है। वही कर्म बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा,
क्योंकि कई सारे राजयोग है। लक्ष्मी नारायण राजयोग धन देने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनता है, ये भी एक अद्भुत राजयोग है जो कि अचानक बड़ा लाभ देने का काम करता है। बोधादित्य राजयोग बुद्धि को बढ़िया बनाता है और अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है। वही देखा जाए तो नीच भंग राजयोग, ये एक अद्भुत राजयोग माना जाता है जो कि बहुत जल्दी ही बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है, अचानक विस्फोट करता है और व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये राजयोग के फल आपको मई के महीने से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये समझिए कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन अभी कुछ समय तक जो परेशानियां हैं, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, समय बदलता है, सबका बदलता है। आज यदि आपका समय खराब चल रहा है, कल बिल्कुल अच्छा आएगा। समय, ये काल चक्र जो है ये घूमते रहता है, सबका नंबर आता है। तो इस चीज को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलने वाले। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है या फिर शनि राहु केतु की चल रही है और ये ग्रह अच्छे नहीं है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा, परेशानियां रहेंगी, लेकिन कुछ तो फायदा होगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और यदि आपकी कुंडली में सपोर्टेड ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये बदलाव 100% देखने को मिलेगा और तरक्की आपको मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।